मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर बड़े बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन which is generally being asked by the students that whether they should do BCom also along with ACCA. क्या ये कंपल्सरी है ACCA के साथ BCom को करें? तो माय क्वेश्चन टू यू इज, बेटे इस दुनिया में कंपल्सरी कुछ भी नहीं है। हाँ, बट आप अगर करते हैं तो यू विल बी हैविंग अ एडेड एडवांटेज। आई हैव सम फैक्ट्स, मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। हम चर्चा करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट जस्ट ACCA करता है विदाउट ग्रेजुएशन, विदाउट BCom, विदाउट BBA, विदाउट BMS, विदाउट BBI, and one student who is doing ACCA along with this, तो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर वंस यू गो टू अ जॉब, तो क्या सिनेरियो रहेगा बेटे? आज पानी पानी दूध दूध में बिल्कुल आई विल बी टेलिंग यू रियल फैक्ट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, this video will be helping you, and specifically to those students who are pondering with this question that whether it is worthwhile, whether it is necessary, whether it is you should do it. So my dear friends, I have four or five facts on the basis of which I will be telling you that whether you should do it or not. The first fact जो है basic requirement, मैंने लिखा बेटे, basic requirement of job, तो बीच में लिखा था BCom with ACCA whether it is compulsory, और BBA with ACCA, और BBI with ACCA, और BMA with ACCA। आप अंडर ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स की बात करें, क्या वो नेसेसरी है ACCA के साथ या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरा पहला फैक्ट, माय फर्स्ट क्राइटेरिया, माय फर्स्ट फैक्टर, माय फर्स्ट बेंचमार्क इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो क्या उस समय ग्रेजुएशन नेसेसरी होगा? चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। द सेकंड इज eligibility of a job, that if you want to work in Big Four, or you want to go for MNCs, or in American companies, or in European companies, or in UK companies, or in Middle East, क्या वहां पर एप्लीकेशन में क्या वो एलिजिबिलिटी रखते हैं? क्या वहां का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर whether he will consider that, क्या उसको मालूम होगा कि ACC नाम की कोई डिग्री होती है? बेटे मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स का। आई हैव गेन्ड, मैंने उनसे बातें की, एक्सपीरियंस लिया, और फिर आपके सामने रखूंगा। ठीक है सर। सब्जेक्ट की कवरेज, सपोजिंगली आप ACC के साथ साथ BCom या BBA या जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपस में सब्जेक्ट्स कॉमन है? तो माय आंसर विल बी यस, बट आई विल प्रूव दैट व्हाई इट इज यस। एंड व्हाट अबाउट वर्क एक्सपीरियंस? We will see to that. What are the certifications? We have seen so many times that what I mean by certification, once you do this, ACCA, आपको दो सर्टिफिकेशंस मिलती हैं। एक तो यू कैन गेट BSc in Accounts and Finance from Oxford University, and second is MSc in Accounts and Finance after clearing professional examination from University of London। तो उन सब का इस्तेमाल आज हम देखेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। माय फर्स्ट क्राइटेरिया इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेटे आपको पता है, जब आप जॉब करते हैं या जब भी जॉब करेंगे, या आप अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, ब्रदर सिस्टर से पूछिएगा कि इन केस दे आर डूइंग जॉब, दे हैव अ बेसिक पे, उसके बाद उनको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, फिर कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं। बेटे बेसिक पे का मीनिंग क्या है आपको पता है? बेसिक पे का मीनिंग है दैट यू शुड हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन ऑफ 18 ईयर्स, क्योंकि 21 साल के बाद आप जॉब करेंगे। बेटे इंडिया का ट्रेडिशन अगर हम देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अमेरिकन कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अगर इंडिया की बात करें तो बेटे जनरली इंडिया में देखा यह जाता है कि आप 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद ही जॉब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जॉब रेडी कोर्सेज हैं, इवन इफ यू आर डन विद हाई स्कूल और विद 12th क्लास, आफ्टर 12th क्लास यू कैन स्टार्ट विद दैट, जनरली करते भी हैं सब। बट पॉइंट इज, मैं इंडियन ट्रेडिशन की बातें कर रहा हूं कि आज तक क्या होता आया। बेटे हम सबके माइंड में है कि एक बच्चा जब 21 साल का हो जाएगा, उसकी BCom उसने या BCom या ग्रेजुएट बन जाएगा, बाय एनी स्ट्रीम, then he is ready for the job. So the point is, if I see specifically Indian scenario, और आपने ग्रेजुएशन नहीं किया और आप 21 साल के हो गए हैं, तो ये जनरली एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना जाता, और जॉब्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वहां के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स
को जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे जेनपैक में एक जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे, एक्सेंचर में जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि वी वांट दिस मच नंबर ऑफ पर्संस, द बेसिक रिक्वायरमेंट शुड बी ग्रेजुएशन। नो डाउट आपने एसीसीए क्लियर किया है, बट एक सिनेरियो लेते हैं, रामलाल और बंटी ने एसीसीए क्लियर किया बट ही इज नॉट ग्रेजुएट, तो बेटे एसीसीए को ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा ही इज वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स, ही इज मोर रियलिटी, ही इज मोर यूज्ड टू रियल केस स्टडीज, ही इज मोर फिनटेक इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एज कंपेयर टू ग्रेजुएट। बट बिकॉज वो ग्रेजुएट नहीं है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज वो बेटे ही विल नॉट लेट गो योर बायोडाटा टू अनदर हैंड्स, वो कहेगा भाई साहब ये बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर रहा। तो पहला बेंचमार्क है, अभी हम डिसीजन पे नहीं आए, मैं फर्स्ट बेंचमार्क कह रहा हूं दैट व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। तो मैंने यहां पे लिखा बेसिक पे का एग्जांपल दिया, मैंने लिखा ग्रेजुएशन इज कंसीडर्ड एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट इफ आई कंसीडर स्पेसिफिकली एज अ इंडियन सिनेरियो एंड इफ आई गो फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ अ जॉब, जब मैं जॉब की बात करता हूं तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ दैट यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन, यू शुड बी अ ग्रेजुएट, यू शुड अटेन 21 इयर्स ऑफ एज। तो अल्टीमेटली आपको उस समय फील होगा, मन में एहसास होगा कि यार क्यों नहीं कर लिया ग्रेजुएशन। और मोर ओवर यार आप एक चीज बताओ मेरे को, अभी आपकी यंग एज है ना, no doubt you will be getting BSc degree in from Oxford if you clear a skill level, no doubt आपको MSc मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, but the point is अभी आप जब कर रहे हैं तो आपके पास फुल एनर्जी है यार। अभी मैं बताऊंगा थर्ड क्राइटेरिया में कि सब्जेक्ट्स भी कॉमन है, अभी आ रहे हैं, पहले बताओ सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे दो सिनेरियोज रखे, एक है बंटी खाली एसीसी है और बबली उसकी फ्रेंड है, एसीसी है प्लस ग्रेजुएशन है। आप बताइए if you are working, if you are a HR or if you want to appoint a person from you are working in EY, Pricewater, KPMG, आप किसको रिकमेंड करेंगे as a layman जिसको कुछ नहीं पता ACCA ग्रेजुएशन क्या होती है बेटे, बट नेचुरल ग्रेजुएशन प्लस ACCA को रिकमेंड करेगा क्योंकि उसको लगेगा जब इसके पास दो चीजें हैं तो ज्यादा बेटर ये होगा, जबकि टेक्निकल स्किल्स ज्यादा ACCA के पास है, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, तो सेकंड क्राइटेरिया मैंने ये बताया। थर्ड क्राइटेरिया विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज सब्जेक्ट कवरेज। बेटे मैंने ना बीकॉम ऑनर्स किया, उस समय ऑप्शंस नहीं होती थी, एसीसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सीएफए नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सीएमए यूएसए कुछ नहीं होता था, सीपीए नहीं होता था, एफआरएम नहीं होता था, एक्चुअल साइंस नहीं होता था, वो तो आजकल हमने इन सभी कोर्सेज को कराना स्टार्ट कर दिया। बट द पॉइंट इज सब्जेक्ट कवरेज अगर आप देखें whether of बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम और बीबीए प्रोग्राम, बेटे 80% सेम सब्जेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वहां पे भी है, यहाँ पर भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पे मीन्स एसीसीए में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। इट मीन्स आपको बार बार नहीं पढ़ना बेटे, एसीसी में यू विल बी गेटिंग द डेप्थ नॉलेज एंड यू कैन यूज दैट नॉलेज इन द बीकॉम एग्जामिनेशन एंड देयर इज नो नीड टू टेक अ कोचिंग सेपरेट फॉर बीकॉम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मींस 80% सिलेबस सेम है। हाँ, एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इन केस यू गो ओवर बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे हैव बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज नॉट इन एसीसीए, और दे हैव फुल इकोनॉमिक्स, दैट इज नॉट इन एसीसीए, माइक्रो मैक्रो पूरी है इसमें नहीं, एसीसीए में नहीं है। बट द पॉइंट इज वो 20% सिलेबस नहीं करें, इतना तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे डिसाइड करने में, इतने में तो वो हो ही जाएगा यार। मैंने अभी कुछ कहा नहीं, नाउ डिसाइड आपने करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटे। दूसरी बात, मैं आपसे और इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि इफ यू आर डूइंग अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, यू आर गेटिंग एडमिटेड इन अ रेगुलर कॉलेज, तो भाई और बहनों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप रेगुलर कॉलेज से वर्क कर रहे हैं, आप रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू डू स्टडी इन द कॉलेज। बेटे कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है, एसीसी खुद उस नीड को फुलफिल कर देगा आपको, क्योंकि वो वैसी डेप्थ की नॉलेज दे रहा है और 80% सिलेबस सेम है। आपने क्या करना है कॉलेज में, आपने वर्क एक्सपीरियंस को गैदर करना है, आपने सोसाइटीज में ज्वाइन करना है, एनजीओज में ज्वाइन करना है, बेटा लाइफ को एंजॉय करना है। आफ्टर कोविड सिनेरियो आप देख ही रहे हैं दैट यू शुड हैव अ मल्टी स्किल। वो समय आप कॉलेज में पढ़ने में मत लगाइए, रेगुलर कॉलेज में। आप बात समझ रहे हैं, वो एसीसी अपने आप फुलफिल करेगा बिकॉज यू आर डूइंग एसीसी, तो वो वर्क एक्सपीरियंस will be counted in case you are working in accounts and finance domain, that will be counted in your PER, practical experience.
बेटे आजकल का जमाना तो मल्टी स्किल का, मैंने लिख दिया, फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, स्पेनिश सीखिए, जर्मन सीखिए, जापानीज सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग कीजिए, डाटा एनालिटिक्स कीजिए। आजकल तो दुनिया बदल गई है यार, कोविड सिनेरियो के बाद आप टाइम क्यों वेस्ट करते हैं पढ़ने में? ये जब आपके पास इन केस यू हैव द मल्टी स्किल्स एंड अलॉन्ग विद दैट ACCA, अलॉन्ग विद दैट ग्रेजुएशन, बेटे सोने पे सुहागा है। आपको क्या बताऊं, आपकी बोली लगेगी एंड यू विल बी हायर्ड लाइक एनीथिंग। Certifications, if you are doing, if you are doing BCom, if you are doing ACCA, as I have discussed in so many other videos also, ACCA body has a MOU with Oxford University, with University of London। आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, MSc की मिल जाएगी। नो डाउट प्रोजेक्ट कुछ बनाना पड़ता है। अच्छा आप एक चीज बताओ, अगर आप डायरेक्टली BSc फ्रॉम ऑक्सफोर्ड करें या MSc फ्रॉम लंदन करें तो वहां जाना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, पाउंड्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, 30-40 लाख रुपए लग जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई साहब। नाउ दिन दिस यू हैव टू जस्ट फुलफिल वन प्रोजेक्ट, कुछ पैसे 40-50 हजार लगेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है। मुझे अगर ये मौका मिलता है तो सच से ही बता रहा हूँ आप लोग, मैं और कुछ भी नहीं करता। मैं आई डिड CA, ICA, CM में ACCA, CFA कुछ नहीं, ओनली ACCA प्लस ग्रेजुएशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो लास्ट पॉइंट में आ गया जी, मैं आज के इस चर्चा के लास्ट पॉइंट में आया हूं, दैट इफ आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विद ACCA, whether I am doing it from regular college or whether I am doing for SOL, बेटे हमारे इंडियन कोर्सेज में क्या है, कंटेंट ज्यादा, पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, उसको रियलिटी में टच कैसे करते हैं, रियल सिनेरियो को, रियल केस स्टडी को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज नॉट बीइंग टॉट इन इंडियन सिनेरियो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो भी चेंज हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, दे आर वर्किंग ऑन इट। बट आपको दो काम मिलेंगे एक साथ, पढ़ाई यहां पे करोगे है ना, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड ACCA में, तो आप बेटे स्टडी का कंटेंट भी पढ़ पाओगे, हाउ टू अप्लाई इन द रियल सिनेरियोस, हाउ, बिकॉज ACCA बॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड इन 180 कंट्रीज। तो आपको रियल लाइफ सिनेरियोस मिलेंगे, रियल लाइफ बातें मिलेंगी। कहने का मतलब एक ही है जी, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, डिसीजन आपकी है, मेरी डिसीजन नहीं है। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि आप 18 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स के बीच में हैं और अभी सोच रहे हैं कि ACCA के साथ ग्रेजुएशन करें या नहीं करें, फुल ऑफ एनर्जी आपके पास, आप बाकी टाइम करेंगे क्या, वेस्ट करेंगे यार। व्हाई नॉट टू डू ACCA, व्हाई नॉट टू डू अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन। मैं तो आपसे ही पूछता हूं, ऐसा सवाल क्यों आता है? नो डाउट यू आर गेटिंग BSc, नो डाउट यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ MSc, बट अगर कर भी लेंगे तो नुकसान क्या है यार? एक मन में कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा लगता है। आई थिंक आप मेरी भावनाओं को, मेरी इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी एनर्जी को आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।